नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं जो कि स्टेट लेवल के मास्टर्स ट्रेनर भी हैं। एआरपी साइंस हैं फरीदपुर ब्लॉक में, और शिक्षा बेसिक शिक्षा से संबंधित बहुत सारे मॉड्यूल्स में आपने लेखन कार्य किया है। दीक्षा कोर्सेज में भी आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। अच्छा सर, कम्युनिटी अवेयरनेस के अंतर्गत जो बालिका शिक्षा होती है उस पर ये नेशनल एक तरीके से कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, तो उसमें आपका क्या मत है? बालिका शिक्षा समाज में क्यों ज़रूरी है? बालिका सर हमारे परिवार का आधार होती है आगे चल के, और हमारे यहाँ जो जितने भी समस्याएं रही हैं, अगर हम कहते हैं कि हम विकासशील हैं, आज भी हम पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी महिला वर्ग का, बालिका वर्ग का योगदान उसमें बहुत कम है, और उसके पीछे उनकी शिक्षा दीक्षा रही है। कहीं ना कहीं समाज ने ऐसा मान लिया कि इनका योगदान सिर्फ घर तक ही सीमित है। इस भ्रम को हमें तोड़ना होगा। अच्छा सर, जनरली देखा जाता है कि ग्रामीण परिक्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं होती हैं उनकी शिक्षा 5वां पास करके या 8वां पास करके वो लोग घर पे बैठा लेते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? एजुकेशनली गांव के जो लोग हैं थोड़ा सा इस बात को समझ नहीं पाते कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। उनकी आवश्यकता, क्योंकि हमारे भारतीय परिवार कृषि पे आधारित हैं, कृषि कार्य या पशुपालन का कार्य करते हैं, इसमें पूरे परिवार का सहयोग होता है। और जिस प्रकार शहर के लोगों में ये चीज़ थोड़ी दूर हुई है कि वो समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन समाज में महिलाओं का होना चाहिए, तो गांव में भी ये बात नहीं आई है। अभी वो सोचते हैं कि शायद महिला का जो कार्य क्षेत्र है वो घर तक ही सीमित है, उसे घर में चूल्हे चौके तक ही रहना चाहिए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आती है उनके सामने कि जब कक्षा 5 के बाद जब बच्चियां बड़ी होती हैं और उन्हें जब दूर भेजना होता है, तो उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि संसाधन क्या है बच्ची को भेजने के लिए। हमारे समाज में बच्चियों के जो यौन शोषण होने की संभावना है, जो उनके मन में बनी हुई है, ये उनको हमेशा डराती है। साथ ही साथ ये भी सोचते हो कि अगर बच्ची अधिक पढ़ी लिखी है तो हमारी सोसाइटी में उनके लायक लड़का मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ों को सोच करके वो लड़कियों की पढ़ाई को बंद करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो इसका सर कोई विकल्प वगैरह आपके हिसाब से क्या हो सकता है? जैसे NIOS है या डिस्टेंस मोड के और साधन हैं, और हायर स्टैंडर्ड पर देखें तो राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू, ये भी बहुत सारे कोर्सेज वगैरह कराते हैं, तो इसका सहारा भी ले सकते हैं वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सबसे पहली बात तो आती है सर कि बेसिक विद्यालय में जो हमारे शिक्षकगण हैं वो बच्चों के अंदर कुछ ऐसा प्रस्फुटित कर दें कि बच्चा स्वयं ही पढ़ने के लिए इतना जिद्द करे कि उसे माँ बाप भेजने के लिए मजबूर हो। और ऐसा हमारे बहुत से विद्यालय कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे तमाम विद्यालय हैं जो इस तरह के कार्य को कर रहे हैं, और वो जब बच्ची स्वयं मोटिवेट होती है तो माँ बाप मजबूर होते हैं उसे भेजने के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर उनके पास ऐसे संसाधन नहीं हैं और दूरस्थ इलाके में रहते हैं, तो NIOS से दूरस्थ शिक्षा के जितने भी संसाधन हैं वो पास के प्राइमरी स्कूलों से संपर्क करके उनके बारे में जानकारी लेकर के उनकी शिक्षा को वो गतिमान रख सकते हैं। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल और जूनियर स्कूल में शिक्षक हैं, इन्हें भी दूरस्थ जो संस्थाएं हैं, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें जोड़ करके काउंसलर बनाना चाहिए, जिससे कि वो आसपास के गांव में इनकी वो मदद कर सकें इन बच्चों की, और उनके लिए बहुत सहज तरीके से एक काउंसलर उपलब्ध हो पाएगा।